हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होती थी? वहाँ पे आपको सिंबल्स एंड नंबर्स एंड लेटर्स इनके बीच का कॉम्बिनेशन दिया जाता था। ठीक है, उसके बीच में कोई रिलेशन दे दिया जाता था, वो आपको फाइंड आउट करना रहता था। ठीक है, आप रिलेशन फाइंड आउट करते थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखे और वो वीडियोस हमारी ऑलरेडी सबसे पहली 2 वीडियोस वहीं आई थी। फिर इसके बाद हमने सीखा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे बनाने हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके की हमने सीखी थी। लेटर कोडिंग सीखी थी, नंबर कोडिंग सीखी थी, डायरेक्ट कोडिंग सीखी थी। फिर सब्सटीट्यूशनल कोडिंग के भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जिसको 3 डिजिट कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग गए थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, जिसको हम लोगों ने बहुत बेसिक से कवर किया था। बेसिक डायरेक्शन क्या होती है, क्वेश्चन कैसे बस बनते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, शैडोज़, इन सब पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस बना लिए थे और प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट कर दिया था चैनल पे। ठीक है, और जो लोग भी इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये तो पता होगा ही कि मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करता हूँ, जो कि है @अभिश्री 2211 या @अभिश्री 2211। ठीक है, या फिर आप सिंपली टाइप कर लो अल्फ़ा बैंकर्स, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि है रीजनिंग विद शिवेंद्र। ठीक है, रीजनिंग विद शिवेंद्र में क्या है कि हम जो भी पीडीएफ देते हैं वो अभी तक के यूट्यूब वीडियोस जितने हमारे होते जा रहे हैं टॉपिक्स के, तो मैं टॉपिक वाइज पीडीएफ देता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन बनाओ और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल पे आओ और मुझसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे मैं 6 से 8 अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आकर के मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हो वो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम पे हर वक्त अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, आपको मैंने चैनल का लिंक बता ही दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का जो भी चैनल में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात, अगर कोई वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो हम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना मेहनत से हम लोग कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी रिस्पांस देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी, अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है? रक्त संबंध, ये हिंदी है इसकी। ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि ब्लड रिलेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशंस एमंग पीपल एंड अक्रॉस डिफरेंट जनरेशंस। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो गया कि अब जैसे सपोज करो आपके पास कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं ना, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों के बीच में ब्रदर सिस्टर का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, फादर सन का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, इस तरीके से भी रिलेशन बन सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा जनरेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है या फिर सिंगल जनरेशन में भी बात हो सकती है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग अलग अलग जनरेशन के बीच में क्या रिलेशन होते हैं उसका एक फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री क्या होता है कि एक जनरेशन जो पेरेंट जनरेशन है, इसको हम लोग पेरेंट जनरेशन कहते हैं, जो हाईएस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद की जनरेशन, ठीक है, उसकी ब्रांचेस निकली कुछ, ठीक है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब समझ रहे हो आप कि इसका सन क्या है, इसका सन ये है और ये इसकी डॉटर है ऊपर वाले की। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसके भी सन या डॉटर होंगे, इसकी भी सन या डॉटर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बनता है। अभी मैं इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लो कि फैमिली ट्री जो यूज़ होता है वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी इतना जानना बहुत है। अब चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि देयर आर वेरियस सिंबल्स दैट आर यूज फॉर रिलेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि अलग अलग रिलेशन, क्या रिलेशंस हो सकते हैं जो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने में, कम से कम टाइम में बनाने में हम लोगों की हेल्प करें। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज करो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को या तो इस तरीके से आप दिखाओगे, ठीक है, या फिर इस तरीके से दिखाओगे। दोनों ही तरीके से आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कह सकते हो। अब जैसे सपोज करो मैं ये लिख देता हूँ, ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है,
ए जो है वो बी का हस्बैंड है, ठीक है, ए इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि ए जो है वो इस साइड हो गया और बी जो है वो इस साइड हो गया। जनरली मेल और फीमेल के लिए हम लोग प्लस मेल के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिलेशन को दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, जिसके लिए क्या हम लोग नोटेशन यूज़ करें, ये वाले, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिलेशन क्या दे रखा है, नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का। वो किस लिए यूज़ हो रहा है, ब्रदर्स या सिस्टर्स को शो करने के लिए। ब्रदर्स या सिस्टर्स को शो करने के लिए कैसे यूज़ हो रहा है, अब इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, जैसे कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे हमको ये पता है कि ए जो है वो सिस्टर है बी की, ठीक है। तो इसका रिलेशन जब भी बनाएंगे तो ए को इस साइड दिखाएंगे, बी को इस साइड दिखाएंगे। ए बी की सिस्टर है ये पता है, तो ए का जेंडर हमको मालूम है, बी का जेंडर मालूम नहीं क्योंकि उसके जेंडर की हमने कोई बात नहीं की। इसीलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जेंडर आइडेंटिफाई करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। अगर आप लोग जेंडर सही आइडेंटिफाई कर लेते हो तो क्वेश्चन बना लोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो नहीं बना पाओगे। आई होप कि इतना बेसिक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट रिलेशंस क्या है, नेक्स्ट रिलेशन है एक वर्टिकल लाइन का, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का। ये क्या शो कर रहा है, ये सन या डॉटर को शो कर रहा है। जैसे अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए इज़ सन ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ सन ऑफ बी। अब हमको बी का तो पता नहीं है कि बी क्या है, लेकिन ये पता है कि बी इसका पेरेंट है। तो पेरेंट कौन हो सकता है, मदर या फादर दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऊपर आएगा और ए जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ए प्लस, क्यों, क्योंकि सन क्या होता है, मेल, ठीक है, मेल जेंडर है, तो इसीलिए ये सन की बात हो रही है। अब उसके नीचे देखो मैंने जो चीज़ समझाई थी कि प्लस यूज़ होता है मेल के लिए, माइनस यूज़ होता है फीमेल के लिए। कई लोग स्क्वायर ब्रैकेट और ओवल बना के भी करते हैं, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने कन्वीनियंस पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। हालांकि ये भी नोटेशन यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बता देना ठीक रहेगा यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब कुछ रिलेशंस हम लोग देखेंगे और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला रिलेशन क्या है, मदर्स और फादर्स सन। मदर्स और फादर्स सन का क्या मतलब हुआ कि माता या पिता का बेटा, ठीक है। तो अगर मेरे माता पिता है, उसका बेटा है, तो वो मेरा क्या हुआ, भाई तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशन को देखो, ये पेरेंट है दो, ठीक है, और इनका जो सन है वो कौन है, ये है, ठीक है। ये भी तो इनका सन ही है ना, ये भी तो इनडायरेक्टली इनका सन ही तो हुआ, ठीक है। लेकिन इसका जेंडर हमको अभी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वाई जो है वो एक्स का ब्रदर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वही चीज़ लिखी गई है, वाई इज़ दी ब्रदर ऑफ एक्स, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आई होगी कि वाई जो है वो एक्स का भाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक दूसरा रिलेशन टच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें दिया हुआ है मदर्स और फादर्स डॉटर। बस यहाँ क्या अंतर है, यहाँ पे जेंडर का अंतर है, ठीक है, बस जेंडर का अंतर है। यहाँ पे भी वाई जो है वो एक्स की क्या हो गई, सिस्टर हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता, सपोज करो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये इसका ब्रदर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, इसीलिए ये क्या है, ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। वाई इज़ द सिस्टर ऑफ एक्स। अब अगला जो दिया है वो दिया है मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर का क्या मतलब है कि मेरी माता जी के भाई, ठीक है, या फिर जिस भी अननोन पर्सन की बात हो रही है उसके माता जी के भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की मदर कौन है, ये, ठीक है, इसका नाम नहीं पता है हमको, ये इसकी मदर है, ठीक है। और इसके ब्रदर जो है वो है वाई, ठीक है। तो अब क्या है कि जब मदर का ब्रदर होगा तो वो क्या होगा, मैटरनल अंकल होगा, ठीक है, उसको हम लोग मैटरनल अंकल कहेंगे। माँ के साइड से जो भी रिलेशन होंगे वो मैटरनल होंगे। तो क्या हो गया, वाई इज़ दी मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के रिलेशन बनते हैं और इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप कि अभी तक ये जो 3 रिलेशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने जो है अभी तक 3 रिलेशन देख लिए थे, ठीक है। 3 रिलेशन देखने के बाद अब ये जो चौथा रिलेशन है वो है मदर सिस्टर। मैंने क्या बताया था कि माँ के साइड के जो भी रिलेशन होंगे वो मैटरनल होंगे, ठीक है। तो माँ के साइड का ये रिलेशन क्या है, माँ की बहन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया मदर सिस्टर। तो ये हमारी क्या होंगी, मैटरनल आंट होगी, ठीक है, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मौसी, ठीक है। अगर हम लोग इसको हिंदी में जाएं मैटरनल आंट को समझने तो ये होती है मौसी, ठीक है। और जिससे पहले वाले थे वो क्या थे, मामा, ठीक है। मामा लोग हिंदी में हम लोग कहते हैं जनरली, और ये मौसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बनेगा। आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। वही चीज़ है लिखी भी गई है, वाई इज़ द मैटरनल आंट ऑफ एक्स। एक्स का हमको जेंडर नहीं पता है, लेकिन अगर इस तरीके से दिया गया हो तो वो क्या होंगी, एक्स की मैटरनल आंट होंगी, यानी कि मौसी होंगी, ठीक है। अगला रिलेशन है फादर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी के भाई। अच्छा, जो फादर के साइड के जितने रिलेशन होते हैं उनको पैटर्नल कहते हैं, ठीक है। तो फादर्स ब्रदर क्या होंगे, पैटर्नल अंकल होंगे, ठीक है, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब क्या हुआ, चाचा जी, ठीक है। चाचा जी या बड़े पापा, जैसे भी रिलेशन आप लोग बनाते हो वो क्या हो गए, फादर्स ब्रदर जो भी होंगे वो पैटर्नल अंकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो अननोन पर्सन है ये वाई का क्या है, फादर है, ठीक है। और इसके जो ब्रदर हैं वो क्या है, एक्स, ठीक है। तो एक्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स जो हो गए वो पैटर्नल अंकल हो गए वाई के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब चलो अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट रिलेशन है फादर सिस्टर। अच्छा, फादर के साइड वाले सारे रिलेशन क्या होंगे, पैटर्नल। तो इसीलिए देखो यहाँ पे वाई के फादर हैं ये, ठीक है। और इनकी सिस्टर कौन है, ये। अब सिस्टर्स को डिनोट करने के लिए मैंने क्या बनाया था, सिस्टर को डिनोट करने के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और जब भी सन या डॉटर की बात होगी तो वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देते रहो तुम लोग, ये बताया नहीं अभी, लेकिन ये भी ध्यान देते रहो, ठीक है। तो एक्स क्या हो गई, एक्स जो हो गई वो पैटर्नल आंट हो गई वाई की। पैटर्नल आंट का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, बुआ, ठीक है। अगर हम लोग इसके रिलेशन पे जाएं तो इसको बुआ कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो होते हैं वो, अब अगला रिलेशन है वो है फादर्स फादर, यानी मेरे पिताजी के पिताजी, ठीक है। तो अगर पिताजी के पिताजी हैं तो वो क्या हो गया, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्या हो गया, दादाजी, ठीक है, दादाजी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, दादाजी। अब क्या है यहाँ पे देखो, एक्स के फादर हैं ये, और इनके फादर कौन है, वाई। तो वाई क्या हो गया, वाई इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि वाई जो है वो एक्स के दादाजी हैं, ठीक है। और देखो दोनों में वर्टिकल लाइन क्यों शो की, क्योंकि ये इसके सन है, ठीक है। ये जो आदमी है वो किनका सन है, इन्हीं का तो सन है, ठीक है। और ये जो आदमी है वो किनका सन है, वो इनका सन है, इसीलिए ये वर्टिकल लाइन शो की मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये भी रिलेशन सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग अगले रिलेशन पे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन जो है वो है मदर्स फादर, ठीक है, यानी कि माता जी के पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जो मदर है, ठीक है, एक्स की जो मदर है वो ये। और क्या बताया था कि अगर आपको फीमेल को शो करना हो तो आप ओवल से शो करोगे, और मेल को शो करना हो तो स्क्वायर बॉक्स से शो करोगे। हालांकि वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। सिंपल प्लस माइनस करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। फालतू में टाइम क्या वेस्ट करना, वो तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जो मदर है वही ये। अब इनके फादर कौन है, ये। तो वाई जो है वो क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गया। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या हो गया, नाना जी, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों जेंडर का आपको ये चीज़ नहीं बताया कि अगर सपोज़ करो यहाँ पे वाई जो है वो माइनस होता, ठीक है, ऐसे कर लो, वाई माइनस होता तो वाई क्या हो जाती, मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाती, ठीक है। और वहाँ पे जो पीछे था, पीछे वाले क्वेश्चन पे जाओ, पीछे वाले पे देखो, पीछे वाले पे भी अगर ये वाई माइनस हो जाता तो ये क्या हो जाता, पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर क्या हो गया, दादी जी, ठीक है। बस जेंडर का फ़र्क है और रिलेशन अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे नाना जी क्या हो गए, फिर नानी जी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा ऊपर तो, ठीक है। आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि अगर सपोज करो कि इफ़ ओनली ग्रैंडफादर इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट इट मीन्स आइदर मदर्स और फादर्स फादर, ठीक है। इसका क्या मतलब है
कि अगर केवल क्वेश्चन में आपको इतना स्पेसिफाई कर रहा है कि ये ग्रैंडफादर है, ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा है कि मैटरनल है या पैटर्नल, तो वो दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। वो तुमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखना पड़ेगा कि ये कौन है, मदर्स फादर है या फिर फादर्स फादर है, ठीक है, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर है या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ठीक है। अब अगला जो रिलेशन है वो क्या है, सन्स वाइफ। सन्स वाइफ मतलब क्या हुआ, सन्स वाइफ जो है वो हो गया बेटे की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ क्या होती है, डॉटर इन लॉ की जो हिंदी होती है वो होती है बहू, ठीक है। तो जो यहाँ पे होगा रिलेशन, इसको देखो एक्स है, एक्स का बेटा कौन है, अननोन, ठीक है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो बीवी क्या है, वाई, ठीक है। तो वाई क्या हुई, वाई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। अब एक्स कोई भी हो सकता है, एक्स प्लस भी हो सकता है या एक्स माइनस भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए ही ये डॉटर इन लॉ ही रहेगी, वो रिलेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो ऊपर। अब जो अगला रिलेशन है, अब अगले रिलेशन पे चलते हैं। अगला रिलेशन है डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हारे बेटे की जो बीवी थी वो बहू हो गई, ठीक है, यानी कि सन्स वाइफ क्या हो गई, डॉटर इन लॉ। तो जो डॉटर्स हस्बैंड होगा वो क्या कहलाएगा, सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है, सन इन लॉ होता है दामाद, ठीक है। अब एक्स है, एक्स की ये डॉटर है, इस डॉटर के ये हस्बैंड है, ठीक है। तो एक्स कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, वाई विल ऑलवेज बी द सन इन लॉ ऑफ एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि अब इसको, ये चीज़ यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक पे क्या है, हस्बैंड्स या वाइफ्स फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया, फादर इन लॉ मतलब हुआ ससुर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हस्बैंड्स या वाइफ्स को जनरलाइज क्यों किया, कि यहाँ पे कोई जेंडर हो, ठीक है, एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर एक्स माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन हो तो उसके बीच में जो है हमारा ये देखेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो, लेकिन अगर इसके फादर की बात हो रही है तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा हमारे फादर इन लॉ ही होंगे। तो इस रिलेशन में वाई क्या है, वाई जो है वो फादर इन लॉ है एक्स का, ठीक है। अब अगला जो रिलेशन है, अगला रिलेशन क्या कह रहा है, अगला रिलेशन कह रहा है हस्बैंड्स या वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, वो हमेशा ब्रदर इन लॉ ही होता है, ठीक है। अब क्या इसका मतलब हुआ, देखो सिंगल जनरेशन में अब बात होने लगी। अब क्या है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे कुछ भी हो वो हमेशा इसका जो भाई होगा ना, अब चाहे इनका भाई हो, ठीक है, चाहे इनका भाई हो, दोनों में से किसी का भाई हो, वो हमेशा एक्स के लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा, ठीक है। तो y इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ x। अगर ऐसा कभी भी रिलेशन देखने को मिले तो सीधा टिक करोगे कि y इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ x, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया जो है तुम्हारे इस जगह पे साला कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। और कई जगह पे इसका दूसरा भी होता है, मतलब हम लोगों के लिए तो साला हो गया, कई जगह देवर भी इसको कहते हैं। अगर मान लो लेडीज़ के टर्म्स में बात हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज़ करो एक्स होता माइनस, ठीक है, और ये होते प्लस, ठीक है, और इनका जो भी भाई होता वाई वो होता प्लस, तो ये क्या होते, ये इसके लिए देवर होते, ठीक है, एक्स के लिए वाई क्या होता है, देवर। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तब फिर इसका भाई है तो इसके लिए क्या हो गया, साला हो गया, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ब्रदर इन लॉ होता है, उसके लिए एक जनरल टर्म हम लोग इंग्लिश में रखते हैं ब्रदर इन लॉ। हिंदी में इसके बहुत वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी पे नहीं जाएंगे, इंग्लिश पे रहेंगे। इंग्लिश में इसका मतलब होता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ बोल दिया, मतलब अब वो कुछ भी हो सकता है हिंदी में, उससे हमको नहीं मतलब। अगला क्या है, अगला है ब्रदर्स वाइफ। जो आपके भाई की बहन होगी वो सिस्टर इन लॉ ही होगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हुआ, भाभी भी हो सकती हैं, ठीक है, भाभी कहते हो ना, तो वही चीज़ है। वाई इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, ठीक है। अब कुछ रिलेशन मैंने नहीं बताए, जैसे कि ये वाला रिलेशन है कि अंकल या आंट का जो बेटा होगा या बेटी होंगे उनको हम लोग हमेशा कज़न कहेंगे, ठीक है। अंकल या आंट के सन या डॉटर होंगे वो क्या होंगे, कज़िन्स, ठीक है।
और जो ब्रदर या सिस्टर के सन या डॉटर होंगे, यानी कि भाई या बहन के बेटा या बेटी होंगे, उनको क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे नेफ्यू या नीस। नेफ्यू नीस का मतलब क्या होगा, भतीजा या भतीजी। ठीक है, ये चीज़ होती है कि अगर जैसे आप इसके टर्म्स में बात कर रहे हो तो ये या तो भतीजा होगा या फिर भतीजी होगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आई होप कि इतने रिलेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के वैरायटी होती है क्वेश्चन में आने वाली, और फिर सब वैरायटी के हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं। देखोगे फैमिली ट्री से बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला होता है इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो किसी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, एक्स विल बी पॉइंटिंग टू समवन, और फिर उसका रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा होगा। तुमको उस रिलेशन से एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा और फिर उससे क्वेश्चन बनाओगे, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया होगा। अब होता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में क्या होता है कि आपको इनडायरेक्टली कई सारे रिलेशन दे दिए जाते हैं, जहां आपको एक फैमिली ट्री के फॉर्म में बना के एडजस्ट करना रहता है। अब क्या है कि कई तरीके की पजल हो सकती है, सिंपल पजल हो सकती है। ठीक है, दूसरा है प्रोफेशन या चॉइसेस का मिस कर सकते हैं कि जैसे एक्स को एप्पल पसंद है, या फिर एक्स का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, वाई का प्रोफेशन जो है वो इंजीनियर है, इस तरीके से दे सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन में एक तो सिंपल पजल है, दूसरा प्रोफेशन या चॉइसेस पे है। तीसरा जो थोड़ा सा टफ हो जाता है वो होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। उसमें क्या होगा कि एक आपको सीटिंग अरेंजमेंट में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर सर्कल के फॉर्म में 8 से 10 लोग बैठा दिए जाएंगे और उनके बीच का ब्लड रिलेशन दे दिया जाएगा। तो ऐसे में हमेशा क्या करोगे, ब्लड रिलेशन पहले बनाओगे उनके बीच का कि वो किस रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर तभी सीटिंग अरेंजमेंट बनाना शुरू करना, वरना कंफ्यूज ही होते रहोगे और कभी क्वेश्चन सही बनेगा नहीं। कम से कम टाइम में बनाने की यही ट्रिक है। फिर नेक्स्ट होता है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म भी आजकल बहुत आने लगा है, तो कोडेड फॉर्म के भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया है नंबर 1, उसमें इंडिकेटिंग फॉर्म का है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए, अ लेडी सेड दैट ही इज़ द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हुए, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए एक औरत कहती है कि ये जो व्यक्ति है वो पिता है मेरी माता की बेटी के इकलौते भाई का। ठीक है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू लेडी, ये जो व्यक्ति है वह उस औरत से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आदमी को जो है वो मान लो एक्स, ठीक है, प्लस रहेगा क्योंकि मैन है, और औरत को मान लो वाई, और औरत क्या है माइनस। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि जो आदमी है, ठीक है, वो क्या है, फादर है किसका, वाई की मदर के। ठीक है, वाई की मदर, वाई की मदर कौन होंगी, वाई की मदर इधर ही तो होंगी। ठीक है, और उसकी इकलौती डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, उसकी बेटी के इकलौते भाई का। ठीक है, वो पिता है। ठीक है, तो इकलौते भाई, इकलौते भाई क्या हो गए, इकलौते भाई यही तो हो गए। ठीक है, अब ये जो इकलौते भाई हैं, ये इकलौते भाई का वो क्या कह रहा है, ही इज़ द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली, ही इज़ द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, इसकी माँ है। ठीक है, इसकी माँ के ये क्या है, बेटे। ठीक है, अब इस बेटे का जो पिता होगा, ठीक है, इस बेटे का जो पिता होगा वो तभी ना पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में मैरिड हो। सोचो इस चीज़ को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ही इज़ द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो वाई की माँ, ठीक है, वाई की माँ की जो बेटी, यानी कि वाई खुद, उसके इकलौते भाई, यानी कि भाई एक ही है। ठीक है, तो उसके इकलौते भाई के पिता कौन है, एक्स है। तो
x का रिलेशन अगर हमसे y से पूछा जा रहा है कि x किस तरीके से रिलेटेड है y से, तो क्या कह दोगे, x इज़ द फादर ऑफ y। क्यों? क्योंकि इसके एक जनरेशन ऊपर है और वर्टिकल लाइन में ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर x इसका पिता है और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो ये किसका पिता होगा, ये इसका भी तो पिता होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाद में वाई है, वाई की माता थी जो भी, ठीक है, उनका इकलौता बेटा और उसके पिता। ठीक है, उसके पिता कौन, एक्स। तो ये दोनों कब पॉसिबल है, जब ये दोनों आपस में मैरिड हो। अब अगर ये मैरिड है तो इसके बीच में सेम रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहीं ख़त्म और ऑप्शन हमारा 4 सही हो गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सबको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ प्रभु, विजय सेड द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, हाउ इज विजय रिलेटेड टू प्रभु। एक फोटोग्राफ की तरफ प्रभु की पॉइंट करते हुए विजय ने कहा कि इसकी बहन के जो पिता हैं वो हस्बैंड हैं मेरी पत्नी के, क्या, माता जी के। ठीक है, तो विजय जो है वो प्रभु से किस तरीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, विजय जो है वो प्रभु से किस तरीके से रिलेटेड है, ये रिलेशन हमारा पूछा जा रहा है। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विजय और प्रभु को कहीं लिख लेंगे। ठीक है, तो अब विजय से स्टार्ट कर लो या प्रभु से स्टार्ट कर लो। विजय है, ठीक है, विजय है। अब विजय कह रहे हैं कि प्रभु की कोई बहन है। ठीक है, प्रभु की एक बहन है, उसके पिता, ठीक है, वो क्या है, हस्बैंड है मेरी वाइफ की माता जी के। तो अब तुम ही बताओ कि अगर विजय को यहाँ आना है, ठीक है, तो विजय क्या होगा, विजय ऑब्वियसली इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा, तभी तो पॉसिबल है। सोच के देखो। ठीक है, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। अब इसकी मदर क्या है, यहाँ है। ठीक है, और इसके आपस में रिलेशन है। ठीक है, अब बन गया। तो अब पूछ रहा है विजय किस तरीके से रिलेटेड है प्रभु से, तो विजय जो है वो ब्रदर इन लॉ ही तो होगा प्रभु का। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमसे क्या कहा जा रहा है कि विजय जो है वो फादर है किसके, मेरी विजय कह रहा है कि प्रभु जो है, प्रभु की सिस्टर के पिता वो हस्बैंड हैं किसके, मेरी वाइफ की माता जी के। ठीक है, तो अगर इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ के जो भी मतलब मदर है, वो तभी ना पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों आपस में मैरिड हो। अगर मैरिड नहीं होंगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी है कि मान लो प्रभु है, प्रभु की एक से ज़्यादा सिस्टर हो। ठीक है, तब क्या होता, प्रभु है, प्रभु मेल है मान लिया, या अभी मेल फीमेल तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, प्रभु क्या है, प्रभु जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पिता, ठीक है, वो इसकी जो माता जी है इसकी वाइफ की, उसके माता जी के हस्बैंड है। तो ये चीज़ हो जाती। ठीक है, अब चूँकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कि एक से ज़्यादा सिस्टर हो या केवल एक सिस्टर हो। ठीक है, लेकिन दोनों ही सिस्टर से देखो, दोनों ही कंडीशन में रिलेशन क्या बनना है, दोनों ही कंडीशन में रिलेशन हमेशा ब्रदर इन लॉ का ही बनना है। इसीलिए ये ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे यहीं
ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इंडिकेटिव फॉर्म के दोनों समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग इस पर नेक्स्ट वैरायटी करते हैं।